प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि 2022 के अंदर किसानों की फसल के दाम दुगने कर देंगे, मगर आज किसान के फसल के लागत के दाम भी नहीं मिल पा रहे। ये अडानी और अंबानी की सरकार है और हम इस देश में अडानी और अंबानी की सरकार चलने नहीं देंगे, किसान चलने नहीं देगा। हम जयपुर कूच करेंगे और राजभवन का घेराव करेंगे। तो सरकार को समय रहते किसानों की फसल है वो एमएसपी पर खरीद शुरू करनी चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। किसान मोर्चा जिंदाबाद। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं आप बेली भागीरथ और आप देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आप लोग घणो स्वागत है। आज आप आगे डूंगरगढ़ विधायक गिरधारी जी मैया है जिका है बिया आप वार्तालाप करांगा बे कई कुछ मांगने लेर अटे आवड़ा है। नमस्कार सर। नमस्कार। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा लगातार 16 दिन यहाँ धरना जारी है किसानों की मांग को लेकर। राज्यव्यापी आह्वान पर पूरे राजस्थान के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा किसानों की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः मांग राष्ट्रीय आंदोलन 3 कानून राष्ट्रीय किसान आंदोलन चला था, जिसमें 3 काले कानून बने थे। उसमें मुख्यतः एमएसपी की कानून बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यतः मांग थी, जिसमें आज तक वो मांग आगे नहीं बढ़ पाई है। इन मांग को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा पूरे जिला मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है। इसी प्रकार बिजली बिल पर मांग को लेकर 2022 में नया बिजली बिल लाया था, जिसमें किसानों के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है, आम उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जा रही है, वो सब्सिडी खत्म करने पर केंद्रीय गवर्नमेंट तुली हुई है। यही बात जब भाजपा की सरकार बनी थी केंद्र में, उस समय प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि 2022 के अंदर किसानों की फसल के दाम दुगने कर देंगे, मगर आज किसान के फसल के लागत के दाम भी नहीं मिल पा रहे। उस हालात में किसान आर्थिक किसी से दबा जा रहा है। किसान की बात न केंद्र सुन रहा है न राज्य सरकार सुन रही है। उस सूरत में किसान के सामने एक ही सारा बचा है, सड़क पे आंदोलन करने का। इस आंदोलन के रूप में हम 26 नवंबर को इन मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त मोर्चे द्वारा पूरे देश के अंदर राजभवन का घेराव किया जाएगा। इन मांगों को लेकर हम जयपुर कूच करेंगे और राजभवन का घेराव करेंगे। ये पूरे राजस्थान में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में और संयुक्त मोर्चे के तले किया जा रहा है। इन मांग को लेकर अगर सरकार फिर भी नहीं जागती है तो उस सूरत में पूरे देश के रूप में पूरे राजस्थान को साथ में लेकर पूरा नए रूप में आंदोलन खड़ा करने की उसी दिन 26 नवंबर को वहां घोषणा की जाएगी। अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद। हर बात में लेर सरकार बहुत बड़ा दावा करे, लेकिन किसान तक वो कोई भी मतलब सफल योजना है जी क्यों नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, प्रजातंत्र के अंदर जब वोट मांगने के लिए जाते हैं पार्टी के लोग, विशेषकर भाजपा के, जब किसान की बात होती है, गवर्नमेंट बन जाती है, उस साथ आम किसान को, आम गरीब को, आम दलित को वो मुख्य मांग को छोड़कर और धर्म की राजनीति पर उतर आते हैं। उस सूरत के अंदर किसान की जो मांग है, मजदूर की मांग है, वो मांग अटक जाती है, इसलिए वो सिरे चल नहीं पाती है। आज आप देख रहे हो, जब सरकार बनी थी, जब सरकार भाजपा के 2014 में बनी थी कि हम किसान के खाते में, आम व्यक्ति के खाते में काला धन 22 लाख रुपए खाते में डालेंगे, तो 15 लाख, और आज भी काला धन विदेशों से आज 8 साल हो गए भाजपा सरकार को बने, आज भी काला धन 1 पैसे भी नहीं है। नोटबंदी की गई थी तो जो कालाबाजारी हो रही है, नकली नोट का प्रचलन हो गया है, इसलिए नोटबंदी की जा रही है जनहित में। तो आज प्रचलन सबसे ज्यादा जब 15% जब बाजार में करेंसी थी, आज वो 35% प्रचलन हो गया। जब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कैसे वो नजर नहीं आ रहा। उसी तरह आज भी हमारे बीकानेर जिले के अंदर हम सुनते थे बड़ी बड़े महानगरों में नकली नोट छप रहे हैं, बड़ी बड़ी गैंगे छपा रही है, मगर बीकानेर शहर के अंदर आपने देखा होगा कि बीकानेर शहर में भी नकली नोट पकड़े गए। उस सूरत में आज जो दावे
भाजपा गवर्नमेंट कर रही थी वो दावे सफेद झूठे हैं। और आज भी कानून व्यवस्था जो है वो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आतंकवाद वैसा ही आतंकवाद चल रहा है, वैसे भी कालाबाजारी चल रही है, वैसे ही महंगाई चल रही है। एक भी वादे पर भाजपा सरकार खरी नहीं उतरी। लंपी वायरस के टाइम किसान जी की मतलब गाया वगैरह है जी की स्वर्ग सिधार की फिर बाद में किसान मुआवजा क्यों नहीं? देखिए, जब लंपी बीमारी गायों में आई तो हमने ये मांग उठाई थी। राजस्थान की विधानसभा में मैंने प्रमुख रूप से ये मांग उठाई थी, जो लंपिंग में गायें किसानों की मरी है, जो उनका सर्वे कराया जाए, ग्राम सेवक से, पटवारी से, तहसीलदार से उनको मुआवजा दिया जाए। किसान बर्बाद हो गया। बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा गायें मरी है और दुधारू गायें वो मरी है। बीकानेर जिला वो पहचान रखता है जो पशुपालन पर निर्भर है, और वो पशुपालन सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान बीकानेर जिले के किसानों को गौ पालन को हुआ। और आज उस मांग को लेकर हमने राजस्थान विधानसभा में ये बात रखी थी, मगर आज तक राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमने कहा इसकी महामारी घोषित की जाए। हम राजस्थान विधानसभा में ये बात रखी थी, मगर न केंद्र गवर्नमेंट ने की न राज्य सरकार ने की। सिर्फ गाय के पे वोट मांगते हैं, गाय पे सवार होकर गाय को पूंछ पकड़ के सत्ता की सवारी करते हैं। मगर जब संकट गाय का दूधार किसान पशुपालन जब संकट में होता है तो कोई गवर्नमेंट इस महामारी के अंदर गाय की महामारी लंपिंग में आज भी एक भी शब्द कहने के लिए आगे नहीं आई। लंपी वायरस वजह किसान की तो कुछ नुकसान है, बहुत सारा नुकसान। एक गाय का कम से कम मानो तो दुधारू गाय के 40,000 50,000 रुपए दुधारू गाय, अगर बगैर दुधारू गाय उससे भी नुकसान हुआ है। आज अगर उसमें दूध भी महंगा हुआ है, किसान पे आय कम हुई है। मैंने सांसर गांव में मैं एक ढाणी पे गया था, उसके 10 गायें मैं एकदम दम तोड़ा। उस किसान की हालात ये थी कि मैं इस ढाणी में रह नहीं सकता। तो उस ढाणी में एक किसान की 10 गाय मरी है, कम से कम 50,000 की एक गाय के आंकलन करते हैं तो हजारों की संख्या में बीकानेर जिले में गायें मरी है। इनके पास आंकलन भी नहीं है, प्रशासन के पास आंकलन नहीं है। बीकानेर जिले के अंदर चाहे पशुपालन विभाग हो चाहे प्रशासनिक स्तर का अमला हो, उन पे कितनी गायें किस गांव में किस जगह मरी है इनके पास आंकड़ा भी नहीं है। जो गायें महामारी फैली थी तो उस सूरत में प्रशासनिक स्तर पर कोई भी प्रबंधन नहीं किया गया, गांव को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। कोई एक्स्ट्रा और ऑर्डिनरी कोई ऐसा कोई प्रबंधक वाहन के लिए पशु डालने के लिए या गौ माता की समाधि देने के लिए एक स्थल भी तय नहीं किया गया था। उस सूरत में महामारी फैलने की आज भी वहाँ महामारी फैलने की स्थिति बनी हुई। मारो कहना है कि पूरे राजस्थान के अंदर 18 अक्टूबर को सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा ने एसडीएम मुख्यालयों पर लंपी और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उसके बाद में 28 तारीख को जिला हेडक्वार्टरों पर प्रदर्शन किया और उसके बाद में 28 तारीख को सामूहिक फैसला किया कि आज ही से लगातार कहीं है कि राज्यव्यापी आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर चलाया जाएगा, जिसमें लंपी है किसानों की जो बिजाई का समय है रबी का, उसमें डीएपी और यूरिया का भारी किल्लत हो रही है, उसको लेकर प्लस जो ट्यूबवेल खुद चुके हैं तरमीन हो चुके हैं उनको सामान नहीं दिया जा रहा है। उन सभी मांगों को लेकर या जिनके ट्रांसमीटर जल गए हैं और उनका कानून बना हुआ है कि 72 घंटे के अंदर उनको कहीं ट्रांसमीटर नया दिया जाए जिससे वो फसल बच जाए, लेकिन उन ट्रांसमीटर जले हुए को 2-2 3-3 महीने से वो ट्रांसमीटर नहीं दिया जा रहा है। उस सूरत में उस किसान की फसल नहीं बचती है और मजबूरन उसको कहीं आके सड़क पर आना पड़ता है। इसी मामले को लेकर ये 15-16 दिन से करीब 18 जिलों के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा जिला हेडक्वार्टरों पर बैठी है, जिससे आंदोलन के डर से राजस्थान की गवर्नमेंट ने अभी दूध उत्पादक सहकारी समिति जो उर्मुल है उसको एक निर्देश दिया है कि लंपी के दौरान गांव-गांव में जो गायें मरी है उनका सर्वे करके हमारे को भिजाया जाए, जिससे उनको कुछ देंगे या सिर्फ सर्वे ही ले रहे हैं वो तो राज्य सरकार का मामला है। हम इन सभी मांगों को रखते हुए आगामी 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन हुआ था 2020 के अंदर, उसके अंदर तीनों काले कानून तो वापस हो गए
होने के बाद एक एग्रीकल्चर समिति बनी। एग्रीकल्चर समिति ने आज तक उसका ड्राफ्ट तैयार नहीं किया है। 1 साल हो गया, उस कानून को आगे नहीं बढ़ाया है। उसी दौरान बिजली बिल 2020 था, जिसको बिजली बिल 2022 करके सदन के पटल पर रखा हुआ है। ये बिजली बिल इतना घातक है कि सोलर कंपनी है जो आ रही है, बिजली पैदा कर रही है, चाहे वो कोयले से पैदा कर रही है, चाहे सोलर से पैदा हो रही है, वितरण भी वही करेगी, उत्पादन भी वही करेगी। और उस सूरत में किसान का, आम उपभोक्ता का जो बिल आ रहा है, उसके अंदर जो सब्सिडी आ रही है, उस सब्सिडी को वो जैसे गैस के अंदर उन्होंने खत्म किया है, उसको वो धीरे धीरे खत्म करते हुए मूल रकम पर वो ले आएंगे, जिससे आम आदमी का इस बिजली को जलाने का दुस्साहस ही नहीं होगा। और ये ट्यूबवेल वाले तो सारे के सारे डबल बिल हो जाएंगे इनके। ऐसी सभी आशंकाओं को लेकर हमने आह्वान कर दिया है। आप देख सका ट्रांसमीटर है जिका कहीं कुछ लापरवाही वजह चल रही है। ये सबसे ज्यादा तो जो सरकारी खरीद हो रही है, उसके अंदर ऐसे लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं। जैसे अभी मोरवी के अंदर पुल गिरा और वो पुल का ठेका किसी कंपनी, जो कंपनी है वो घड़ी बनाने वाली कंपनी को दे दिया। ऐसे लोगों को देंगे तो वो ट्रांसमीटर भी ऐसे ही आएंगे। इसलिए मेरा जो ट्रांसमीटर जो जल रहे हैं वो टेक्निकल मामला है, ज्यादा तो वो बता सकते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट से आप पूछोगे तो। लेकिन बड़ा मामला यही है, पुल बनाने वालों को ना देके घड़ी बनाने वालों को जो ठेका देता है, तो यही हाल होंगे। अखिल भारतीय किसान सभा, जेठाराम लाखूसर। नमस्कार सर, और भी आपका विशेष कई के मुद्दा है? हमारा मुद्दा तो किसानों की समस्याओं संबंधित ही है। बीकानेर जिले के अंदर बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने ट्यूबवेल खुदा रखे हैं और उन्होंने डिमांड भी भर चुके हैं। 5-5, 6-6 महीने हो गए उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है। और आए दिन कम वोल्टेज की बहुत बड़ी समस्या रहती है। बार बार ट्रिपिंग आना जाना, जिसकी वजह से जो पुरानी लाइनें हैं, काफ़ी पुरानी लाइनें, उनकी वो कैपेसिटी है, वो जो करंट है उस सहन नहीं कर सकती है, तो उनको भी लाइनें हैं वो भी चेंज की जाए। इन समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा का आज 16वां दिन है। यहाँ बीकानेर जिला कलेक्टर पर धरना चल रहा है। तो सरकार को समय रहते किसानों की फसल है वो MSP पर खरीद शुरू करनी चाहिए, क्योंकि किसान वैसे भी बहुत दबा हुआ है, उनको भाव नहीं मिल रहा है। और उसमें भी वो एक सीमा तय कर रखी है 25 क्विंटल की, जबकि हमारी मांग है कि वो किसान की पूरी फसल है, वो जितनी उसके खेत में होती है उसकी वो खरीदी जाए। और भी आपस आ गए किसान सभा में भी आप बात करेंगे। नमस्कार सर, मैं शिवदान मेघवाल, संयुक्त किसान मोर्चा बीकानेर से। 26 नवंबर को हर राज्य की राजधानी में राज्यपाल भवन का किसान मोर्चा द्वारा, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा और उसके जितने भी घटक दल हैं उनके द्वारा, कम्युनिस्टों द्वारा घेराव किया जाएगा। और हम भी जयपुर में जाएंगे और राजभवन का घेराव करेंगे। मोदी जी ने जो दिल्ली को चारों तरफ से किसान घेर के बैठे थे 13 महीने तक, तो मोदी सरकार ने घुटने टेके और किसानों के साथ समझौता किया था। जो वादा किया था मोदी सरकार ने, उन वादों की वादा खिलाफी की है मोदी सरकार ने। किसानों को MSP नहीं दी है और नया बिजली बिल लेके आ रही है 2022, जो किसानों के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। किसानों के लिए क्या, वो आम उपभोक्ता के लिए भी घातक सिद्ध होगा। अगर आपके घर के बाहर कोई बल्ब जल रहा है तो उसका कॉमर्शियल बिल आएगा। आप देख सका किसान हर्षा गई तो कुटाराघात क्यों किया जा रहा है? किसानों के प्रति सरकार का जो रवैया है वो सहयोगात्मक नहीं है, सहयोग नहीं दे रही है सरकार इसमें। और किसानों के प्रति सरकार का रवैया घातक है, क्योंकि ये किसानों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। तो मौजूदा केंद्र सरकार का रवैया पूंजीपतियों के पक्ष में है। ये अडानी और अंबानी की सरकार है और हम इस देश में अडानी और अंबानी की सरकार चलने नहीं देंगे, किसान चलने नहीं देगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। मेरे साथ कैमरामैन बलदेव, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आप लोग प्यार बनाए रखे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।